विराजमान परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। ईश्वर की जब बहुत कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। बहुत अनंत सामान्य बात नहीं मनुष्य का शरीर धारण करना। और मनुष्य सारा शरीर धारण करने के बाद भी भक्तिमंत कुल में जन्म लेना अथवा भक्ति के साथ चलना और भी ज़्यादा सौभाग्य को प्रदर्शित करता है। और भी ज़्यादा हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और वहाँ भी यदि तीर्थ भूमि यदि मिल जाए और तीर्थ भूमि में मिलकर के यदि साधना का मौका मिल जाए तो और भी ज़्यादा हो गया। इस श्री वृंदावन धाम में जहाँ पर आप हैं, शास्त्र कहता है कि जब से भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से यहाँ पर देवी देवता भी ललायित रहते हैं इस भूमि का दर्शन करने के लिए, इस भूमि को स्पर्शन करने के लिए, इस भूमि में आने के लिए। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज ते वैकुंठ लोकातपि जयति अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? वैकुंठ में जाते हैं तो हमें लाइन लगाना पड़ता है और यहाँ तो देवता लोगों को लाइन लगाना पड़ता है आपका दर्शन करने के लिए। तो देवताओं को भी जिस भूमि इतना सरलता से प्राप्त नहीं है वह भूमि आपको ब्रज भूमि अर्थात श्री वृंदावन धाम जो आपको प्राप्त हुआ है, ये बड़े ही मतलब आयुध की कृपा है। संतों की, देवी देवताओं के, पूर्वजों के जो आशीर्वाद था, वो संचित पुण्य था, पुण्य के प्रभाव से आप इस तीर्थ भूमि में आए जहाँ के अनंत साधु संत रात दिन भजन में लीन है। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोगों को आंख नहीं है। हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? दो चार आदमी चलते फिरते ही नजर आते हैं। ऐसी भूमि में रात दिन जो है संत महापुरुषों का, ऋषि महर्षियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का रात दिन यहाँ पर भ्रमण होता रहता है। ऐसे वातावरण में बैठ करके और उस साधना को परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने वाली साधना को करने का जो सौभाग्य मिला है यह और भी ज़्यादा पुण्यदायी है। इतना ज़्यादा, जैसे पहले दिन में बता रहा था कि इस भूमि इतना अधिक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को रखने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है। वो होगा कैसे? जब संतों के बताए हुए युक्ति को ठीक ठीक अपने जीवन में धारण करेंगे तभी ऊर्जा को भी धारण कर सकते हैं। ऊर्जा को धारण करना इतना सरल नहीं है। जैसा कि मैंने दृष्टांत पीछे दिया था कि आपने गैस जला दिया, ऊपर से एक बटलोही में दूध डाल करके और रख दिया। आप कुछ ही देर बाद क्या देखेंगे, उसमें उफान आया और वो बाहर निकलने लग जाएगा। इतना अधिक ऊर्जा, जैसे गैस के ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के आपके बटलोही और दूध को गर्म करके बाहर फेंकने लग जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर के, इस तीर्थ भूमि के स्पर्श मात्र से इस शरीर में ऊर्जान्वित होता है और इस शरीर के माध्यम से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीर तक आपको पहुंचाने की क्षमता रखता है। यदि आदमी देखने वाला नहीं रहेगा तो जैसे दूध उबल करके उफान मार करके बाहर निकल जाता है, अर्थात किसी काम का नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से ऊर्जा मिलने पर भी हमारे अंदर के सामर्थ्य नहीं होने के कारण से हम क्या होता है, वो उस ऊर्जा को रख नहीं पाते, उफान हो जाता है, बेकार हो जाता है। अर्थात संत महापुरुष बार बार जो ऋषि मुनि, स्वयं भगवान भी आपको दर्शन देने के लिए बीच बीच में आते हैं, प्रयत्न करते हैं कि तो आपको वो ऊर्जा ही नहीं है, व्यर्थ हो जाता है। जैसे दूध व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से देवी देवताओं, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों को आपके समक्ष में आना और जाना क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। उसको सदा सदा के लिए आपको रखने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी प्रकार से कि कभी किसी का भी हम स्वप्न में भी अनिष्ट न चाहें, गलत न चाहें। सबसे पहला, आप यदि गलत चाहेंगे तो उससे पहले आपका गलत होगा। आप देखेंगे समाज में लड़ाई यदि किसी की होती है, मान लो मैं आपसे लड़ रहा हूं तो पहले मुझे क्रोध आना चाहिए अंदर से, तब आपको क्रोध
उत्पन्न करवा पाऊंगा। यदि मेरे अंदर में क्रोध नहीं है तो आपके अंदर में हम क्रोध को उत्पन्न नहीं करवा सकते। यदि मैं शांत हूं तो आपको कहूं कि क्रोधित हो जाओ, लड़ो मुझसे, यह संभव नहीं है। मेरे अंदर भी क्रोध होना चाहिए। ठीक वैसे उसी प्रकार से आलोचना यदि आपके जीवन में कहीं पर भी आ जाता है, दूसरे की निंदा, शिकायत, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है एक एक भी जो है आपको पुनः नरक में ले जाने के लिए पर्याप्त है। एक एक चीज, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये तो बहुत बड़ा बड़ा महापाप है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये बड़ा बड़ा पाप है। जो छोटा छोटा रोज होने वाला पाप है, वो छोटा से छोटा पाप भी आपको नरक में लेकर के जा सकता है। युधिष्ठिर जी के संबंध में आपने सुना होगा, महाभारत हो गया, 12,000 साल तक उन्होंने पूरा राज्य किया। राज्य करने के बाद में जब जाने लगे तो सबसे पहले उनको नरक का दर्शन करवाया गया। बोले क्यों? बोले एक झूठ बोले थे महाभारत में एक बार। वो जानते थे कि द्रोणाचार्य मरा है और नरो हतो वा कुंजरो कहा करके उन्होंने मिथ्या का आश्रय लिया था। इसीलिए जो है मिथ्या के कारण से एक झूठ बोलने, एक बार झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, वो नरक में चले गए।